फॉर्मेट बाय एलपीटी। सो अब हम क्लास थर्ड करेंगे एसआईसीए की। क्लास फर्स्ट और सेकंड में हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। कुछ और क्वेश्चन हम इस वाली अभी देखने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स एंड प्रॉपर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज a man deposits certain amount of money on compound interest for 3 years at the rate of 10% per annum. Then the difference between the amount accumulated after 3 years and the amount accumulated after 2 years is 968. मतलब आफ्टर 2 years का जो अमाउंट है एंड आफ्टर 3 years जो अमाउंट मिलेगा उनका जो डिफरेंस है दैट वुड बी 968। ये हमें गिवन है। नेक्स्ट क्या गिवन है? द सेम प्रिंसिपल अमाउंट is deposit at simple interest at the rate of x% per annum for 5 years, then the find the value of x if the interest obtained by man is 3200। तो अल्टीमेट मुझे क्या फाइंड करना है? अल्टीमेट सबसे पहले मुझे फाइंड करना है कि वो प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि उस प्रिंसिपल के आते ही मैं x की वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट x गिवन है। तो अगर मुझे प्रिंसिपल मिल जाए कि वो प्रिंसिपल कितना है तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टास्क है दैट वुड बी कि वी नीड टू फाइंड द प्रिंसिपल। अब देखो, ए मैन डिपॉजिट ए सर्टेन अमाउंट, 3 years के लिए डिपॉजिट हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। हमने देखा था कि जो अमाउंट आता है मेरे पास दैट वुड बी ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 1 + r/100। ये हमने चेक किया था थोड़ा टाइम पहले, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो अमाउंट एंड ईच ईयर का इंटरेस्ट है वो बेसिकली आपको 1 + r/100 का मल्टीप्लिकेशन आता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर आपको सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का आपको पास अमाउंट है, अगर आपको सेकेंड ईयर का और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करनी है तो आप बेसिकली इंक्रीज देख लो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है थर्ड ईयर का अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ईयर। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। सो देखो हमें क्या क्या चीज पता है कि डिफरेंस पता है। तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर एंड अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, ये मैं लिख रहा हूं एआई थर्ड मतलब अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर एंड अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर दैट वुड बी 968। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, मतलब 1 + r/100 की वैल्यू कितनी हो गई? दिस विल बी 1.1। जैसे r की वैल्यू 10 पुट करूंगा तो 1.1। मतलब अगर सेकेंड ईयर का अमाउंट x था तो ये जो हमारे पास थर्ड ईयर का अमाउंट आएगा वो किसका मल्टीपल आएगा? x इंटू 1 + r/100 दैट इज 1.1x आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? 1.1x माइनस x इक्वल टू 968। और सिंप्लीफाई करेंगे सो इट विल बी 0.1x इक्वल टू 968। सो x आ गया मेरे पास 9680। मतलब आफ्टर सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है दैट वुड बी 9680। तो क्या सिमिलर वे में आप फर्स्ट ईयर का अमाउंट फाइंड कर सकते हो क्या? तो क्या मैं बेसिकली ये फाइंड कर सकता हूं क्या तो इससे क्या मैं बेसिकली ये फाइंड कर सकता हूं कि आफ्टर इनिशियल प्रिंसिपल क्या होगा? यस, आफ्टर सेकेंड ईयर का अमाउंट है, मैं आफ्टर फर्स्ट ईयर का भी निकाल सकता हूं और आफ्टर और बेसिकली इनिशियल अमाउंट भी निकाल सकता हूं। इनिशियल अमाउंट का होगा प्रिंसिपल होगा। कैसे आएगा? 10% इंक्रीज करने पर 9680 बना होगा। तो मान लो ये वैल्यू y है, तो y को 10% इंक्रीज करने पर 9680 आया होगा। तो y 1 + 10y मतलब 1 + 10y 100 इक्वल्स टू 9680। सिंप्लीफाई करो तो 11/10 बनेगा, 11 से कट होगा 88 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी 888000। मतलब जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, आफ्टर फर्स्ट ईयर जो अमाउंट आया दैट वुड बी 8800। सिमिलर वे में ये भी 10% इंक्रीज हुआ है, तो 8000 का 10% होता है 800। तो बेसिकली ये डायरेक्ट आ गया मेरे पास 8000। मतलब मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल फाइंड कर लिया यूजिंग द आइडिया कि 1 + r/100 का मल्टीप्लिकेशन होता है। नहीं तो फिर काफी टाइम लगेगा अगर आप इस अप्रोच को फॉलो नहीं करोगे। तो अगर आपके पास प्रिंसिपल आ गया तो चीजें आसान होगी। प्रिंसिपल फाइंड करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है जो हमने कर लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है कि इसी सेम प्रिंसिपल को आपको 5 ईयर के लिए आपने इन्वेस्ट किया और अमाउंट मिला 3200 सिंपल इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो 640। तो 8000 को आप x% इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर रहे हो और एक साल में जो इंटरेस्ट आ रहा है दैट वुड बी 640। तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि ये कितना आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 8%। तो 8% जैसी x की वैल्यू होगी तो आपको आपका आंसर दिखने लगेगा। तो x क्या आ जाएगा? 8% आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट इसमें ये है,
मैं आपको वो एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ कि भाई 1+r/100 जो मैं बोल रहा था उसकी एप्लीकेशन कैसे डिस्कस की जाती है, उसकी एप्लीकेशन उसको कैसे यूज किया जाता है, वो हमें सीखना है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन डील कर रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो कैसे हमें इसकी अप्रोच डील करनी, नहीं तो ये काफी लेंथ दे सकता है, फिर एग्जाम टाइम में हमें छोड़ना पड़ेगा अगर आपको ये सारी अप्रोचेज नहीं आती है तो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन गिव्स 50% ऑफ सेविंग ऑफ ₹168200, 1,68,200 ये अमाउंट है, इसकी 50% सेविंग को उसने अपनी वाइफ को दे दिया। तो वाइफ को देने के बाद जो अमाउंट बचेगा दैट वुड बी 50%, मतलब हाफ बचेगा, तो कितना बचेगा 84,100, तो 84,100 रुपीज बचेगा मेरे पास आफ्टर गिविंग अमाउंट टू वाइफ। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है एंड डिवाइड द रिमेनिंग सम अमोंग हिज सन्स गौतम एंड गंभीर, तो उसने इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गौतम एंड गंभीर को। Their ages are 15 years and 13 years. He divided in such a way that each of his son who invested the individual sum at 5% compound interest, तो 5% compound interest पर इन दोनों ने अपना अपना जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया है, such that they would receive the same amount when they attain the age of 18 years. So कुछ अमाउंट यहां पर मिला होगा, दैट इज मान लो x अमाउंट यहां पर गया, y अमाउंट यहां पर गया, तो क्वेश्चन ने बोला है कि जब इनकी एज 18 ईयर्स हो जाए तो इनको सेम अमाउंट मिलेगा। मतलब 18 ईयर्स के लिए कितने ईयर्स की रिक्वायरमेंट है गौतम को, 3 ईयर्स की, और यहां पर है बेसिकली 5 ईयर्स की रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट जो मिलेगा गौतम को 3 ईयर्स के बाद, मतलब x 1 + 5/100 की पावर 3, ये होगा ना अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ये किसके इक्वल होगा, अमाउंट जो गंभीर को मिलेगा 5 ईयर्स के बाद, y 1 + 5/100 की पावर 5। क्या ये वाली बात क्लियर है? तो क्या यहां से मैं x और y का रेशियो फाइंड कर सकता हूं क्या? तो x और y कितना आ जाएगा, तो देखो ये 3 पावर कटेगी, इससे तो 2 टाइम बचेगा, तो ये अल्टीमेट बनता है 1/20, तो 1 मतलब 21/20 का स्क्वायर बनेगा, मतलब 441 / 400। ये आपके पास टोटल रेशियो आएगा, इसका कितना आएगा 441 / 800। मतलब आपको 84100 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपके पास गौतम एंड गंभीर का इंडिविजुअल अमाउंट आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का तो अगर गौतम के पास 441 के अमाउंट गया है तो गंभीर के पास कितना गया होगा 440 के, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा 881 के, इनका एडिशन आ जाएगा। सॉरी 841, दिस इज 841 के, और एक इसके इक्वल आ जाएगा 84100 के, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 100। k की वैल्यू जैसी 100 आएगी तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी दिस, एंड ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 40,000। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि गंभीर को जो अमाउंट जाएगा दैट विल बी 44,100 रुपीज, एंड जो अमाउंट जाएगा गौतम को ये कितना जाएगा हमारे पास, सॉरी गंभीर को जो अमाउंट जाएगा दैट वुड बी 40,000 और गौतम को जाएगा दैट वुड बी 44,100। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने एसआई में भी किए, बट यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में इक्वल गिवन है डेटा। बस आपको अब जो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रेशियो निकाल लो। रेशियो से फायदा क्या हो जाता है कि रेशियो से डिवाइड करना आसान है, तो हमने एक्स रेशियो वाई निकाली तो चीजें आसान हो गई। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे बोला हमने उसी तरह की अप्रोच फॉलो की। जनरली आपको एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अब इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसी तरह का डेटा तो हो सकता है चेंज हो जाए, बट क्वेश्चंस की जो वैरायटी है ऑलमोस्ट हम सारी कवर कर रहे हैं जो हम एग्जाम में जनरली देखते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोहन इन्वेस्ट ₹X इन ए स्कीम विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 years। ओके डन, एंड कंपाउंड द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ compounds the interest at the rate of 10% for the next 2 years। ओके, तो इनिशियल के 3 years में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर इनिशियल 3 years। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 years में आप कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, CI मिल रहा है नेक्स्ट 2 years के लिए। तो टोटल 5 years का डेटा है। यहां पर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और यहां पर है 10%।
ठीक है। आफ्टर 5 years ही अर्न ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज x माइनस 1772। इफ द सेम अमाउंट is invested in another scheme which offer compound interest at the rate of 15% per annum, तो find the interest earned by him in 2 years। तो 2 years में वो कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसे, ये हमसे बोला गया है। तो निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। देखो एक्स अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, एक्स अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, तो हम पहले फर्स्ट 3 years का डेटा देख लेते हैं। तो हर साल उसको 12% इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 36%। तो फर्स्ट 3 years में जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा दैट वुड बी 36%। 36% इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये बनेगा मेरे पास, तो आफ्टर 3 years जो अमाउंट बनेगा दैट वुड बी x प्लस 36% ऑफ x। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.36x। तो आफ्टर 3 year जो अमाउंट मिलेगा दैट वुड बी 1.36x। ऐसा क्वेश्चन है बोला है। फिर उसके बाद जो मेरे पास जो भी मेरा अमाउंट है उसको हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे मूव किया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या मिलेगा मुझे, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये प्रिंसिपल हो गया 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर। सो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 1.36x इंटू ये हो गया 11/10 दैट इज 1.21। तो ये बेसिकली फाइनल अमाउंट होगा आफ्टर 5 years। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल अमाउंट होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसे, तो ये तो अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो ये मेरे पास आफ्टर 5 year अमाउंट है, आफ्टर 5 years का अमाउंट है कि कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा माइनस एक्स कर दो, टोटल इनिशियल प्रिंसिपल में से आपने इंटरेस्ट हटा दिया, तो ये आपके पास फाइनल इंटरेस्ट आ गया आफ्टर 5 years। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो इंटरेस्ट है दैट वुड बी इक्वल टू x माइनस 1772, इसके ये इक्वल है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी बन रहा है ये। ठीक, करते हैं सिंप्लीफाई, तो कितना आएगा, देखो 1772 इक्वल टू 2x माइनस दिस डेटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, अब थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि आंसर्स भी इसी तरह से आ रहे हैं, तो हमें इसको प्रॉपर इसी तरह से ही करना पड़ेगा। तो 1.36 इंटू 1.21, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 136, ये बनेगा हमारे पास 272 इंटू 136, तो कितना आ गया 65461, तो 16.456 नॉट 1.6456, सो 1.6456x बनेगा। जैसे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 2 में से आपको ये माइनस करना है, तो ये बनेगा 4 देन ये बनेगा मेरे पास 5 और ये बनेगा 3, कितना बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास 0 पॉइंट में आ जाएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग। तो ये इसको 2 टाइम्स काट रहा है, तो ये जो वैल्यू है बेसिकली इसको कितना करेगी, तो ये बनेगा हाफ। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट यहाँ से, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसका डबल बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है कि आपको डबल, तो इसका डबल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं और यहाँ पे सिंप्लीफाई करके कि जो x इक्वल टू आएगा, x इक्वल टू 1772 डिवाइड बाई 0.3544, तो x कितना आ जाएगा 1 4 टाइम 0 ऊपर, नीचे डिवाइड बाई 2, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई 5000। तो x आ गया आपके पास 5000, ये आपके पास x आ गया, मतलब इनिशियल जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया दैट वुड बी 5000। 5000 को आप 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 years आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइनल स्टेप, तो फाइनल स्टेप में दूसरे कलर से कर देता हूँ। सो 5000 पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा 15% कितना होगा इसका 750, तो फर्स्ट ईयर के बाद जो टोटल आपको अमाउंट मिलेगा दैट वुड बी 5000, तो प्रिंसिपल और 750 इंटरेस्ट। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इसका 750 आपको इंटरेस्ट मिलेगा और इसका कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 15% निकाल लो 750 का, सो निकाल लेते हैं हम 750 का 15%, तो ये देखो ये इससे कट जाएगा 5 टाइम्स, 5 से कटेगा ये 3 टाइम, ये कटेगा 20,
तो इससे कैंसिल आउट, ये बनेगा 225 डिवाइड बाई 2, दैट इज 112.5। कितना आएगा? 112.5। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? इतना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। टोटल टोटल कितना हो गया? 1500 प्लस 112.5, दैट इज 1612.5। तो ये क्वेश्चन लेंदी है। ये क्वेश्चन इसलिए कराया गया है कि आपको समझ में आए कि कभी कभी हमें लेंदी के क्वेश्चंस भी डील करने पड़ेंगे। इस तरह की कहानी लिख के दे देगा बड़ी सी, तो हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें डिफाइन करनी होगी, देन जाके आंसर निकलेगा। तो आपको इस तरह की अप्रोच भी फॉलो करनी पड़ सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में दिखे तो आपको इग्नोर करना है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आपको जस्ट इनको इग्नोर करके आगे चलना है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अप्रोच हमें समझ में आ रही है करना क्या है, बट ये ज्यादा टाइम टेकिंग है, इसमें मेहनत ज्यादा लग रही है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। तो एग्जाम में हम ऐसे क्वेश्चन को कब करते हैं? एग्जाम में हम ऐसे क्वेश्चन को तब अटेम्प्ट करते हैं जब हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है, कोई क्वेश्चन हमें हो ही नहीं रहा, या हमारे पास टाइम और क्वेश्चन हमको आते ही नहीं है, तो हम इससे ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे। क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया इसका? ऑप्शन। बताइए, काफी लेंथी है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अच्छा केवल एक ही रेस्पेक्ट में कि लेंथी है, बाकी चीजें तो आसान है, तो आपने देख भी रहे होंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अब हम कुछ डिफरेंट कंसेप्ट देखते हैं। देखो, हमने 3 क्वेश्चन अभी इसलिए किए कि हमें एक लगा पता रहे कि हमने कौन कौन सी चीज आपने रिवाइज की है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसी चीजें आपको रिकॉल होगी कि हमने ये पढ़ा हुआ है। इसलिए हमने इनिशियल में 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब आता है डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, कि सीआई और एसआई में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, कंपाउंडेड अगर एनुअली हो रहा है, हम पहला अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि कंपाउंडेड एनुअली हम लेके चलेंगे। तो अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो फर्स्ट ईयर में हमने देखा था कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आता है, तो हमारा टोटल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। तो फर्स्ट ईयर के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंस का कोई लॉजिक ही नहीं है, उसमें अल्टीमेट वैल्यू क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो मान लो आपके पास 1000 अमाउंट था और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो एक तरफ हम एसआई काउंट करेंगे, एक तरफ हम सीआई काउंट करेंगे। कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है, देखो 10% 100 रुपीज इधर, फर्स्ट ईयर का 10% 100 रुपीज इधर, सेकेंड ईयर में 100 रुपीज इधर, और यहां पर बेसिकली क्या होगा? सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट देख रहे हैं हम, तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा दैट वुड बी 100 तो था ही, किसका? 100 तो हम इनिशियल अमाउंट पर, और इस 100 का भी 10%, दैट इज 10। तो यहां पर आप देखोगे जो डिफरेंस आएगा सीआई और एसआई का, दैट वुड बी 10। सिमिलर में मैं और आगे जाऊंगा तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा। फर्स्ट ईयर में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। तो अब इसको प्रॉपर किस तरह से करेंगे देख लो। तो प्रॉपर तरीका क्या होगा इसका? हम जनरलाइजेशन निकाल लेते हैं इसका। तो मान लो आपका पी अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, तो फर्स्ट ईयर तो कुछ होता नहीं है, तो फर्स्ट ईयर आपको जो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो फर्स्ट ईयर इधर इंटरेस्ट मिलेगा इतना, और फर्स्ट ईयर एसआई और सीआई में इंटरेस्ट सेम ही मिलेगा। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है दोनों में। सेकेंड ईयर क्या होगा? सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इधर तो मिलेगा ये, और इधर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा, देखो पहले तो ये मिलेगा पी आर डिवाइड बाई 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, बट इसके अलावा जो हमारे पास इंटरेस्ट आया था उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा R%। तो ये इस तरह से बनेगा। तो टोटल इंटरेस्ट 2 ईयर्स का हो गया ये, और टोटल इंटरेस्ट 2 ईयर्स का हो गया ये। तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो देखो सारी टर्म कट जाएगी सिवाय इसके। तो 2 ईयर्स का जो डिफरेंस आ रहा है एससीआई और एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का जो डिफरेंस आता है दैट वुड बी दिस वन। तो 100 साथ में और आएगा, दैट इज 100 का स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं पी आर वाई 100 का स्क्वायर। सिमिलर में हम एक स्टेप और आगे जाएंगे तो 3 ईयर का इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया किसका? 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो वो कैसे आया वो मैंने आपको बताया कैसे आता है ये। चलो तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि अगर आपको 2 ईयर्स का निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, दैट वुड बी पी आर बाई 100 की पावर 2। ये पावर 2 है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर 3 ईयर्स का निकालना है तो 3p आर बाई 100 का स्क्वायर एंड p इंटू आर बाई 100 का क्यूब, ये आपके पास बनेगा 3 ईयर्स का इंटरेस्ट। तो अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद होंगे, तो अगर फॉर्मूले अगर आपको डायरेक्ट याद होंगी तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी हमारे लिए डील करना। क्लियर है? चलो तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास? द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर द सेकंड एंड द थर्ड ईयर, difference between the compound interest on a certain sum for the second and the third year is 5% and okay, ये क्वेश्चन बेसिकली इसका नहीं है,
ये क्वेश्चन हम बेसिक से कर सकते हैं, जो हम पहले करते हुए आ रहे थे, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। ये बेसिकली अभी जो लास्ट कंसेप्ट पढ़ा था उसका नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। एक बार कर लेते हैं, कैसे करेंगे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सर्टेन सम पे फाइंड करना है, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर का। हमें पता था कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली 1 + r/100 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट x है, तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट अगर x है, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? x 1 + 5/100। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का, दैट इज 42। सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू है, कितनी आएगी ये? तो ये आ रहा है मेरे पास 1/20, दैट इज 21/20। ठीक है, सिंप्लीफाई और कर लो, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा मेरे पास x × 1/20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 840। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 840। x की वैल्यू 840 आ गई, तो आपको फाइंड करना है बेसिकली सम फाइंड करना है। सम निकाल लो। तो मेरे पास इंटरेस्ट आ गया सेकंड ईयर का एंड फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर का। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ये, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हम इसमें वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो क्या सिमिलर में मैं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकता हूं क्या? कि 5% इंक्रीज करने के बाद वैल्यू बनी है 840, तो यहाँ पर कितना हुआ होगा? 800 हुआ होगा। तो दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है ये। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना आएगा? तो P × 5/100। प्रिंसिपल अगर ये है तो उसका 5% करने पर 800 आया है, तो इसका मतलब इनिशियल प्रिंसिपल कितना आ गया? 16,000। 16,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो जो मैंने क्वेश्चन अभी डिस्कस किए उसी बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन भी डील हो जाएगा। ठीक है, चलो 2023 में क्वेश्चन आया था इसी आइडिया से रिलेटेड, CI और SI से। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 3 years एट द रेट ऑफ 10%, इट इज 527। तो देखो सारी चीजें पता है क्या होता है फॉर्मूला? PR/100 का क्यूब प्लस 3PR/100 का स्क्वायर, ये मेरे पास डिफरेंस होता है, दैट वुड बी 527। और सारी चीजें गिवन है, R गिवन है आपके पास 10, तो R अगर 10 आएगा तो बेसिकली ये बनेगा आपके 1/10 का क्यूब, दैट इज P/1000। ये बनेगा 1/10 का स्क्वायर, दैट इज 3P/100। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31P/1000। ठीक है, तो 31 × 17 करते कितना आएगा? 31 × 17 करेंगे तो दिस इज 52, तो ये 17 टाइम कटेगा, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17,000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, नॉट ए, डी। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 17,000। तो बस आपको फॉर्मूला पुट करना था और आपका आंसर आ जाता था। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, और ये ऐसा नहीं है कि इस साल से ही पढ़ाया जा रहा है, ये हर साल ही पढ़ाया जाता है ये वाला कंसेप्ट। क्लियर है? चलो अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट आइडिया कि कंपाउंडिंग अगर आप मोर देन 1, मतलब अगर एनुअली कंपाउंडिंग नहीं करके आप हाफ सेमी एनुअली कर रहे हो, क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहे हो या मंथली कंपाउंडिंग कर रहे हो, तो चीजें कैसे डेवलप होगी। तो कंपाउंडिंग करने से क्या डिफरेंस आया हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी तक जो हम कर रहे थे और अब से हम जो करेंगे उनमें क्या क्या डिफरेंस आएगा देखो। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको डिस्कस करता हूं। तो अगेन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि 1000 रुपीज आपके पास अमाउंट था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली कर रहे थे आप। तो आपको एक साल के अंदर इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? डायरेक्ट 100। फिर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिल रहा था आपको 110। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी चीजें चेंज कर दी, 1000 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर हम कंपाउंडेड एनुअली कर रहे थे, बट यहां पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली करेंगे। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि पहले आप 6 मंथ का अमाउंट निकालोगे, तो जो भी अमाउंट मेरे पास 6 मंथ का आएगा उसका आप नेक्स्ट उस अमाउंट पर भी आपको इंटरेस्ट देना होगा नेक्स्ट 6 मंथ तक। फिर अनदर नेक्स्ट 6 मंथ के बाद जो भी अमाउंट आएगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट 6 मंथ तक। इस तरह से चलता रहेगा। कैसे? देखो कि मान लो आपके पास 1000 रुपीज है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिवन है ना, तो मुझे बताओ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिवन है, इसका मतलब आपको 1 ईयर में 10% पे करना था, लेकिन आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है सबसे पहले। तो 6 मंथ में इंटरेस्ट कितना होगा? इसका हाफ। तो 6 मंथ में आप कितना पे करोगे? तो 6 मंथ में आप बेसिकली पे करोगे, तो 6 मंथ में हम देख रहे हैं, तो 6 मंथ का आपका इंटरेस्ट कितना आएगा? 1000 प्लस 50 रुपीज। 50 रुपीज क्यों आया? क्योंकि 10% तो पूरे साल का था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे ईयर की गिवन है, तो हमें अगर 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने आधी कर दी, मतलब अगर एक साल का 10% पे करेंगे तो हाफ ईयर कितना पे करेंगे? 5%।
तो ये मेरा 6 मंथ का इंटरेस्ट आ गया, 6 मंथ का टोटल अमाउंट आ गया। तो नेक्स्ट 6 मंथ जब मैं इंटरेस्ट फाइंड करूंगा तो बेसिकली नेक्स्ट 6 मंथ में मुझे 50 रुपीज का भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो जनरली हम कंपाउंडेड एनुअली में नहीं ले रहे थे। तो क्या बनेगा, तो नेक्स्ट 6 मंथ क्या मिलेगा आपको, 1000 रुपीज तो एज इट इज जो प्रिंसिपल है इसका इंटरेस्ट दैट इज 50 रुपीज, और इसका इंटरेस्ट 5% वो कितना हो जाएगा, तो इसका 10% होता है हमारे पास 5 रुपीज, तो ये हो जाएगा 2.5। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट आपको जो मिल रहा है दैट इज 1000 प्लस 100 प्लस 2.5। तो देखो कंपाउंडेड जब एनुअली कर रहे थे तो इंटरेस्ट आ रहा था ये, लेकिन हाफ ईयरली करने पर इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हो गया, 2.5 इंक्रीज हो गया। तो हम समझ में आया ये तो ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर है, बट हो क्या रहा है कि अगर मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहा हूं तो मैं रेट हाफ करके 2 बार कंपाउंडिंग कर दूंगा 1 साल के लिए, तो बेसिकली यहां पर कंपाउंडिंग जो है डबल हो जाएगी। अगर मान लो मैं 3 मंथ में कर रहा होता, जैसे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, तो क्वार्टरली वाला ले लेते हैं। तो मान लो 1000 रुपीज, आप 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आप क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहे हो, मतलब हर 3 मंथ में कंपाउंडिंग हो रही है, तभी तो टोटल क्वार्टरली मतलब 3 मंथ में कंपाउंडिंग होगी, मतलब क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि 1 साल को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने, तभी तो 3 मंथ में कंपाउंडिंग कर पाओगे। तो देखो आपको पहले रेट, अगर आपके पास 20% पर एनम गिवन है तो 3 मंथ की रेट कितनी हो जाएगी, मतलब 1/4 ईयर की रेट हो जाएगी 5%। तो सबसे पहले 10,000 पर आप 5% इंटरेस्ट लिखोगे, कितना आएगा 1000 प्लस 50। फिर नेक्स्ट 3 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा, 1000 तो था ही पहले से ही, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट मेरे पास आ गया 50 इसका, और इसका 20% कितना आएगा, इसका 20% आएगा, इसका 5% कितना आएगा, 5% ही चलेगा, तो 5% आएगा इसका 2.5। प्लस ये मेरे पास सेकंड ईयर तक आ गया। फिर थर्ड ईयर में इन सब का आने लगेगा, थर्ड ईयर तो बताओ टोटल अमाउंट कितना हो गया, यहाँ पर टोटल अमाउंट हो गया 1000 तो ये प्लस 100 प्लस 2.5 दैट इज 102.5। तो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट आएगा, नेक्स्ट 3 मंथ का जो इंटरेस्ट आएगा बेसिकली इस पर आएगा। फिर सिमिलर वे में एंड सो ऑन ये आगे चलता रहेगा। तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि बेसिकली आप रेट को उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हो और कंपाउंडिंग ज्यादा हो रही है, मतलब ये पैटर्न बेसिकली ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। क्लियर है, तो आई होप ये आपको समझ में आया कैसे चीजें बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा फॉर्मूला है लेट्स सपोज कंपाउंडेड एनुअली का, मेरे पास फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, तो अगर मुझे सेमी एनुअली करना है तो मुझे काम तो यही करना है, बट मैं क्या करूंगा रेट को हाफ कर दूंगा, और ये टाइम, ये जो पैटर्न है जो मैं अभी एन बार रिपीट कर रहा था, ये बेसिकली 2n बार रिपीट हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। तो मेरे पास हाफ ईयरली, अगर मैं कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करूंगा तो पैटर्न क्या बनेगा, P1 प्लस R/2 डिवाइड बाई 100 की पावर 2n। अगर कंपाउंडिंग में क्वार्टरली करूंगा तो क्या बनेगा, रेट को 1/4 कर दो, और जो हमारे पास पैटर्न है वो बेसिकली 4 टाइम रिपीट हो जाएगा, क्योंकि एक जो 1 ईयर है वो बेसिकली 4 पार्ट में रिपीट हो रहा है, तो ये एक ईयर बेसिकली 4 पार्ट में रिपीट होगा। क्लियर है ये वाली चीज, तो यही मेरे पास फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूले क्या हो गए हमारे पास, कि अगर हाफ ईयरली की बात आ रही है तो रेट हाफ करो, टाइम पीरियड डबल कर दो। क्वार्टरली की बात आ रही है तो रेट 1/4 करो, टाइम पीरियड 4 टाइम्स कर दो। मंथली की बात आ रही है तो रेट आप 12 कर दो और टाइम पीरियड 12n कर दो, मतलब 1/12 हो जाएगी रेट ऑटोमेटिकली। क्लियर है ये वाली चीज, एवरी 4 मंथ में हो रहा है तो बेसिकली रेट आप 1/3 कर दो और पावर 3n कर दो। तो इस तरह से ये पैटर्न मूव करेंगे। तो फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। तो रेट ऑफ बेसिकली क्या हुआ, पैटर्न रेट हाफ हो गई और ये पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो गया। मतलब 1 ईयर अगर मैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली कर रहा हूं या हाफ ईयरली कर रहा हूं, इसका मतलब जो फॉर्मूला है वो 2 बार अप्लाई होगा विथ रेट हाफ, बाकी सारी चीजें सेम है। अगर मैं क्वार्टरली कर रहा हूं तो फॉर्मूला 4 बार अप्लाई होगा 1 ईयर में, और रेट क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इसी तरह के क्वेश्चन कैसे डील करेंगे देखो। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ 256 in 1 year and 1 year at yearly 12.5% per annum when the nearest interest is compounded half yearly। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली 12.5% है, बस आप निकाल लो, फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 12.5 होता है, बिल्कुल 12.5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 100 की पावर 2, क्योंकि 1 ईयर है तो 2 टाइम्स अप्लाई होगा, तो 2n की जगह n की जगह 1 हो जाएगा। सो क्या बनेगा 256, ये बनेगा मेरे पास 1 प्लस 1/16 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 256 इंटू 17/16 दैट इज 289 डिवाइड बाई 256, कैंसिल आउट होगा तो बनेगा 289। क्लियर है ये वाली चीज। और इसको वैसे कैसे करते,
हमारी अब देखो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से कैसे करेंगे, देखो 12.5%, तो ये इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दैट इज 1/8। हमने कहा था अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है तो रेट को हाफ कर दो, मतलब फ्रैक्शन भी हाफ हो जाएगा और पैटर्न 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। तो बताओ फर्स्ट 6 मंथ में क्या हुआ होगा, तो अगर तो ये बनेगा 1/16 हो जाएगा हाफ करने पर। तो 16 जो वैल्यू वो 17 हो रही है, 16 जो वैल्यू वो क्या हो रही है 17 हो रही है। सिमिलर वे में अगर इस पैटर्न को 2 बार रिपीट करना है तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, मतलब 1 ईयर के लिए 2 बार 6 मंथ के पेयर लेने पड़ेंगे, मतलब 256 क्या बन रहा होगा 289। पहले हम क्या कर रहे थे ईयर वाइज कर रहे थे कि अगर यहाँ पर अगर मैंने बोला था कि 16 से 17 हो रहा है तो आफ्टर 1 ईयर 16 का, अगर मैं आपसे कहता हूँ सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का अमाउंट फाइंड करो, तब क्या करोगे 16 का स्क्वायर है 17 का स्क्वायर। 3 के लिए मैंने बताया था पावर 3 कर दो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। यहाँ पर बेसिकली 2 बार ये पैटर्न रिपीट करना है तो 256 289 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 289, क्योंकि हमें प्रिंसिपली 256 गिवन है। तो अब इस तरह से भी इनको डील कर सकते हो। क्लियर ये वाली चीज। चलो अब आती है इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे, टोटल आपसे इंटरेस्ट रेट पूछिए तो इफेक्टिव रेट जैसे मैंने बताया कि एनुअली बतानी है कि आपको अल्टीमेट, अगर आपने इस क्वेश्चन में क्वार्टरली कंपाउंडिंग की है तो ओवरऑल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, ओवरऑल इंटरेस्ट आपको आफ्टर 1 ईयर कितना मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हमने क्या कहा कि भाई अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली करनी है तो इसका मतलब हमको एक 1 ईयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ठीक है, और हर पार्ट में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, क्योंकि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 40 है, तो 1/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। अब बेसिकली मुझे क्या करना, फॉर्मूला 4 बार अप्लाई करना था, तो हम क्या करें सक्सेसिव भी इसी तरह से अप्लाई कर ले। तो हमने दिखा था कि कंपाउंडिंग में जो इफेक्टिव रेट होती है दैट इज सक्सेसिव। तो अब मैं क्या करूंगा सक्सेसिव का फॉर्मूला इन पर अप्लाई करूंगा। तो पहले इन दोनों के लिए अप्लाई करो, कितना आएगा, तो 10 + 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 दैट इज 21%। तो फर्स्ट 6 मंथ में तो 21% आएगी। सिमिलर वे में इन दोनों का भी 21 ही आएगा। फिर इन दोनों में अप्लाई कर दो, 21 और 21 में साथ में कंबाइन अप्लाई कर लो, तो 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 100। सो कितना आ गया 42 + 4.41 दैट इज 46.41, ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे क्या करना है, तो जब भी मैं इफेक्टिव रेट निकालूंगा इसमें तो हम क्या करेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। अगर हाफ ईयरली करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगी, क्वार्टरली करना है तो 1/4, और जितने भी पैटर्न बनेंगे उतनी बार ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस तरह से हम इफेक्टिव रेट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर ये वाली चीज। तो ये सारी चीजें सेम ही है। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट 10% पर एनम। एक पर्सन ने सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को 10% पर एनम पे इन्वेस्ट किया। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है, तो कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली है चलो, एंड 1.5 ईयर, तो बेसिकली 1.5 ईयर मतलब 1.5 ईयर्स की बात हो रही है। द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल टुगेदर बिकम 1852, मतलब टोटल जो अमाउंट बनेगा दैट वुड बी 1852। द इंटरेस्ट इन रुपीज आपसे पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा। अब इसको 2-3 तरीके से डील कर सकते हैं। पहला तरीका देखो, 1.5 ईयर मतलब 6 मंथ के 3 पेयर बनेंगे। क्लियर है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मतलब हर पेयर के लिए 5% रेट होगी। एक तो होता है फॉर्मूला अप्लाई कर ही सकते हो, फॉर्मूला में नहीं कर रहा, फॉर्मूले तो अप्लाई करना आसान है। तो मैंने बोला था कि भाई इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दैट इज 1/20, मतलब 1 पेयर में इस वाले 6 मंथ में 20 की जो वैल्यू वो 21 बन जाएगी। और ऐसा आपको कितने बार करना है, 3 बार, तभी तो बनेगा। तो मतलब 20 का क्यूब करके हम निकाल लेंगे, 20 का क्यूब बेसिकली क्या बनेगा 21 का क्यूब बन जाएगा आफ्टर 1.5 ईयर्स। मतलब जो हमारे पास 8000 जो वैल्यू है ये बन जाएगी मेरे पास 441 इंटू 21, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कितनी बन जाएगी 441 इंटू 21। सिंप्लीफाई कर लो कितना आएगा, तो ये जाएगा 1 एंड 21 इंटू 4 होता है हमारे पास 84, तो 84 एंड 2 86 एंड 84 एंड 8 हमारे पास हो गया 92। कितना हो गया 92। तो 8000 जो है बेसिकली वो किस में बन जाएगा, 8000 की वैल्यू बन जाएगी 9261 आफ्टर इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आफ्टर 1.5 ईयर्स। क्लियर है। तो मुझे बताओ कि टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 18522, और ये इसका डबल है क्या, तो 185, तो 9261 की वैल्यू आपके पास गिवन है 18522। सो 1 की वैल्यू कितनी गिवन हो गई 2, 1 की वैल्यू 2, तो 8000 की वैल्यू कितनी हो गई 16000। मतलब जो आपको ओवरऑल जो आपका समय इनिशियल जो आपका अमाउंट है दैट वुड बी 16000, बस खत्म। तो आप इस तरह से रेशियो की हेल्प से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले की हेल्प से।
तीसरा तरीका इफेक्टिव रेट की हेल्प से कर लो, पर वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। कैसे? देखो 5 5 5 के 3 पेयर बन रहे हैं, तो 3 बार आपको सक्सेसिव लगाना, 2 बार सक्सेसिव लगाना है, तो इन दोनों का सक्सेसिव कितना आएगा? 10.25%। फिर इसके साथ सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, तो 10.25 प्लस 5 इंटू 10.25 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो कितना आएगा? 15.25 प्लस ये बनेगा आपके पास 51.25, तो 0.5125, तो ये आपके पास टोटल परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा इन 1.5 ईयर। तो देखोगे थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो बट इस वाली प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है, और एक फॉर्मूला तो है ही, बट ये प्रोसेस अगर आपको आने लगेगी तो आपको मजा आने। पर ये प्रोसेस में स्टूडेंट को दिक्कत क्या होती है, ये सिंप्लीफाई करना नहीं आता कि सर ये 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। तो देखो उसके लिए तो हम सबसे पहले बताते हैं कि आपको स्पीड मैथ की क्लास भी कराई जाती है, जिससे कि आपको ये चीजें डेवलप हो पाए। क्लियर है? चलो, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो विद द यूज ऑफ रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बैंक ऑफर्स 6% रेट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो एक बैंक 6% इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग ठीक है। द बैंक BNC ऑफर सिंपल इंटरेस्ट बट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाई बैंक सी। तो देखो सबसे पहले तो हमें 3 बैंक दिख रहे हैं, ए बी सी, पहले हमने इनको लिख लिया। यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, फिर क्या बोला गया? फिर हमसे बोला गया लेट सपोज कि बैंक बी एंड सी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट बट द एनुअल इंटरेस्ट। तो बैंक बी एंड सी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट बट द एनुअल इंटरेस्ट ऑफर बाई बैंक सी इज ट्वाइस द बैंक बी। तो मतलब अगर यहां पर मैं बोलता हूं कि मैंने इसमें आपने आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो यहां पर क्या होगा? 2R रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बैंक सी 2 टाइम्स ज्यादा देती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके अलावा राजू इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट इन बैंक बी फॉर ए सर्टेन पीरियड। तो राजू बेसिकली बी में इन्वेस्ट करता है, तो यहां पर राजू ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो सर्टेन अमाउंट मान लेते हैं, उसने के अमाउंट इन्वेस्ट किया, मुझे पता नहीं है, हम पहले क्वेश्चन रीड कर रहे हैं प्रॉपर। एंड रूपा बेसिकली 10,000 इन्वेस्ट करती है बैंक सी में। चलो ठीक है, फॉर द ट्वाइस दैट पीरियड, तो जितने टाइम के लिए इसने किया होगा उसके डबल टाइम के लिए यहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, यही बोला गया है। ये देखो वापिस देख लेते हैं। सो बैंक बी एंड द रूपा इन्वेस्ट 10,000 इन बैंक सी फॉर ट्वाइस दैट पीरियड। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जो टाइम लगेगा दैट इज 2T, ये आपसे बोला गया है। क्लियर है वाली चीज? तो राजू बेसिकली बैंक बी में R% रेट से के अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है T% की टी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो जो रूपा है बेसिकली वो क्या कर रही है? वो 10,000 इन्वेस्ट कर रही है 2R रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2T टाइम इंटरवल के लिए। फिर क्या बोला गया है? चलो हमने क्वेश्चन समझ लिया यहां तक। द इंटरेस्ट दैट वुड अकर टू राजू ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसे? तो के अमाउंट इन्वेस्ट किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है और T टाइम है, तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट तो यही होता है। ये जो इंटरेस्ट है दैट वुड बी इक्वल दैट वुड हैव अकर्ड ही इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन द बैंक ए फॉर 1 ईयर। मतलब ये जो इंटरेस्ट है सेम इंटरेस्ट उसको मिलता अगर इस के अमाउंट को वो ए बैंक में इन्वेस्ट करता 1 साल के लिए, ऐसा हमसे बोला गया है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां पर ये 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बताओ ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिलेगा आफ्टर 1 ईयर? कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हम सक्सेसिव लगा ले रेट हाफ करके, तो ये मुझे मिलेगा 6.9%। कितना मिलेगा? 6.09% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। तो ये जो वैल्यू आई है दैट वुड बी इक्वल टू द 6.09% ऑफ के, अगर आपने के अमाउंट फर्स्ट ईयर बैंक में इन्वेस्ट किया होगा। अब देखो इसको लिख सकते हैं 6.09 डिवाइड बाई 100 इंटू के। अब वो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा और 100 से 100, तो यहां से मेरे पास आर और टी का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज 6.8%। तो 12,000 का 8% हो गया 960। तो 960 तो इसको इस वाले केस में इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड वाले में उसने कंपाउंडेड सेमी एनुअली किया है 6%। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था 6% अगर सेमी एनुअली होता है तो इफेक्टिव रेट कितनी आई थी? 6.09। मतलब 10,000 का 6.09 उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो 10,000 का उसको मिल रहा है इंटरेस्ट 6.09। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा ही था इतना % इंटरेस्ट, दैट इज कितना आ गया? 609 इंटरेस्ट उसको यहां पर मिलेगा।
ये जो टोटल इंटरेस्ट है ये उसको अमल को मिला है आफ्टर 1 ईयर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो इंटरेस्ट आया है बिमल को 7.5 सिंपल इंटरेस्ट पर मिलेगा फॉर 1 ईयर। ठीक है, ठीक है, मिल गया होगा। सिंप्लीफाई कर ले कितना आएगा, तो 9 6 15। तो ये जो वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल आ गई, 7.5% ऑफ बी इक्वल टू 1569। तो हमने क्या निकालना है, तो हमें इन्वेस्ट कितना अमाउंट किया है तो बस निकाल लो। तो b इंटू 75 डिवाइड बाई 1000। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो 3 से कट कर लेंगे, 3 से कट करेंगे तो ये बनेगा 523 इक्वल टू b इंटू 25 डिवाइड बाई 1000। ये इससे कट जाएगा 40 टाइम, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 523 इंटू 40, दैट इज 0 12 9 20। तो 20,920 अमाउंट इन्वेस्ट किया है बी ने। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरह से हमें ऐसे क्वेश्चन देखने थे। तो बस क्वेश्चन एक बार आपको समझ में आ गया, क्वेश्चंस की वैरायटी लिमिटेड हो जाती है जब आप कंसेप्ट सारे क्लियर कर लेते हो। हर क्वेश्चन में सेम ही आइडिया सेम ही लॉजिक अप्लाई हो रहा है। क्लियर ये वाला क्वेश्चन। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी काफी अच्छी थी। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, इससे रिलेटेड ही। अनिल इन्वेस्ट 22,000 फॉर 6 ईयर इन ए सर्टेन स्कीम विथ 4% पर एनम। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो 6 ईयर है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 12 पेयर्स बनेंगे। तो इफेक्टिव रेट को अगर मैं 12 बार करूंगा तो मेरी तो खत्म हो जाएगी, मतलब दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि 12 बार अगर आप इफेक्टिव रेट निकालने लगे, 12 बार आपको सक्सेसफुल लगाना पड़ेगा, तो वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हम वो वाली प्रोसेस तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये समझ में आ गई कि अनिल ने 6 ईयर के लिए 4% इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया है। सुनील इन्वेस्ट द सेम स्कीम फॉर 5 ईयर। सुनील ने 5 ईयर्स तक ये स्कीम की एंड देन री इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट रिसीव एट द एंड ऑफ द 5 ईयर फॉर 1 ईयर। तो उसने क्या किया कि 5 ईयर्स में जो भी अमाउंट मिलेगा उसको उन्हें 6th ईयर के लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, चलो। इफ द अमाउंट रिसीव बाई बोथ ऑफ देम ऑफ 6 ईयर आर सेम, तो 6 ईयर में जो भी अमाउंट मिलेगा दोनों को दैट वुड बी सेम। तो सोचा गया सुनील को कितना मिलेगा। देखो 22,000 आपने इन्वेस्ट किया है 6 ईयर के लिए, कंपाउंडेड हाफ ईयर लिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल अमाउंट कितना बनेगा, तो रेट हाफ कर दो और टाइम डबल कर दो, तो ये अमाउंट बनेगा अनिल का आफ्टर 6 ईयर। ये 2 आ जाएगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 4 है, तो हाफ हो जाएगी 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुनील ने क्या किया, तो सुनील ने बेसिकली सबसे पहले 5 ईयर्स के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई की। तो सुनील ने मान लो अमाउंट इन्वेस्ट किया x, तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो 5 ईयर्स मतलब 10 पेयर्स बनेंगे ऐसे, तब तो ये अमाउंट बनेगा ये। तो सुनील का अमाउंट आफ्टर 5 ईयर बनेगा ये। ठीक है, तो ये जो अमाउंट बना उसको उसने नेक्स्ट ईयर 6th ईयर के लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट पर रख दिया। तो बाद में इन दोनों के अमाउंट इक्वल हुए, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा, तो ये बनेगा 1 प्लस 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 1 प्लस 10/100, क्योंकि 10% इंटरेस्ट प्लस ये वाला अमाउंट। तो जो सुनील का अमाउंट है ये बनेगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों अमाउंट इक्वल है, क्वेश्चन इन दोनों अमाउंट को इक्वल बोला है। तो ये पावर 10 है या पावर 2 है, तो 2,2,0,0,0 इंटू ये क्या बनेगा 1 प्लस पावर 2 है, तो ये बनेगा 51 डिवाइड बाई 50 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना बनेगा, ये बनेगा 11x इंटू 11/10। ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाओ बस, अब चीजें बनती जाएगी। तो 11 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2000 यहां पर आ गया, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 20,000। तो 20,000 इंटू 51 डिवाइड बाई 2500। इससे कट गया और इससे कट गया 8 टाइम। ठीक है, तो 51 का स्क्वायर इंटू 8 हमारा आंसर होने वाला है। तो 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे तो निकाल लो, तो 51 इंटू 51 कर लो, तो कितना आएगा, तो 51 इंटू 225 तो कितना आ गया 1032। ठीक है, इंटू 8 करना है और आपका आंसर आपको दिखने लगेगा। नहीं सॉरी, ये कुछ गलत कर दिया हमने। 51 एंड 5 इंटू 25, सो ये बनेगा 1062। 2601 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर दिखने लगेगा। तो ये बनेगा 80 एंड 4
तो 20808, तो आंसर कितना आ गया इसका 20808। तो बेसिकली x की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 20808। तो ये मेरे पास x, मतलब इनिशियली सुनील ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा दैट वुड बी 20808। अब ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे कैसे हम डील कर रहे हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे क्या, क्लियर है। चलो, तो इंदौर 2024 में भी एक क्वेश्चन आया था। 224 में देखो क्या क्वेश्चन है। Sagarika divides her saving of 10,000 rupees to invest across two scheme A and B। ठीक है, स्कीम A offers 10% rate of interest compounded half yearly, तो compounded half yearly चल रहा है प्रोसेस। स्कीम B offers 12% rate of interest per annum। स्कीम B में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 12% rate of interest। If at the end of the first year the value of her investment in scheme B exceed the value of her investment in scheme A by 2310, मतलब जो भी अमाउंट इनके पास आएगा उसका जो डिफरेंस है दैट वुड बी 2310, देन द टोटल इंटरेस्ट इन रुपीज अर्न बाई सागरिका ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। सो टोटल 10,000 इन्वेस्ट हुआ है। अब देखो सक्सेसिव हाफ ईयरली हुआ है तो 5 का सक्सेसिव लोगे तो यहां पर जो आपको ओवरऑल इंटरेस्ट मिलेगी दैट इज 10.25%, और इधर जो इंटरेस्ट मिल रही है दैट इज 12%। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि लेट सपोज टोटल ये वैल्यू 100x है, ये वाली 100y है, ऐसा क्यों ले रहे, क्योंकि ये परसेंटेज डील करना आसान हो जाएगा। तो अगर ये, क्योंकि यहां पर अमाउंट की बात हो रही है, अगर इंटरेस्ट की बात होती तो हम डायरेक्ट लिख लेते कि A% 10.25% ऑफ A 12% ऑफ B, बट यहां पर अमाउंट की बात हो रही है तो अमाउंट में कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो सिंपलीफाई करते क्या होगा देखो। सो अगर 100x ये वैल्यू है और 10.25% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि हमने सक्सेसिव निकाल लिया 10 का 5 से ब्रेक करके, तो मुझे ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ओवरऑल जो मेरा अमाउंट बनेगा दैट वुड बी 110.25x, क्योंकि 10.25 का अमाउंट मिलेगा और ये मेरे पास आएगा। सिमिलर वे में इधर कितना मिलेगा 12y, इधर कितना मिलेगा 12y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 112y नॉट 12y, इंटरेस्ट मिलेगा 12y, टोटल अमाउंट होगा 112y। तो बी का जो अमाउंट है दैट इज 112y, वो ज्यादा है किससे, इनिशियल अमाउंट से, कितना 2310, ये बोला गया है। और आपके पास 100x प्लस 100y की वैल्यू भी है 10,000, तो यहां से आपके पास x प्लस वाई आ जाएगा 100। अब आप किसी की वैल्यू रिप्लेस करो, चाहे y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं 100 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू जैसे मैं 100 माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा, सो वी गेट 112 100 माइनस एक्स माइनस 110.25x इक्वल टू 2310। तो देखो ये बनेगा मेरे पास 112x में से आप ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 11200 माइनस इन दोनों का एडिशन कितना आएगा 222, ठीक है, 222.25x, ठीक है, इक्वल टू 2310, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 222.25x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जैसे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0 9, 2 में से 4 जाएगा तो 8 और 3 जाएगा तो भी 8, ठीक है। और आप देखोगे तो ये इससे 4 टाइम जा रहा है, चेक कर लेते हैं अगर वापस कैलकुलेशन। सो 112 ठीक है, चलो तो ये कितनी टाइम्स कटेगा इससे, तो देखो 4, ये बटेगा इससे 4 टाइम, कितनी टाइम्स कटेगा 40 टाइम्स कट जाएगा ये इससे, तो x की वैल्यू आ गई 40, 4 टाइम्स कटेगा तो 40 आ जाएगा, x 40 आ गया, x अगर 40 आ गया इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास 4000 और ये आ गई आपके पास 6000। तो सबसे पहले तो हमने ये वैल्यू फाइंड की है जो a और b की वैल्यू है, वो थोड़ा सा है लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, बट इंदौर 2024 में आया है
तो थोड़ी सी तो मेहनत करवा रहे हैं क्वेश्चन। फिर आपसे क्या पूछा है, द टोटल इंटरेस्ट इन रुपीज अर्न्ड बाय सागरिका ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिला है, तो 4000 का 10.25% और 6000 का 12%। तो 6000 का 12% कितना इंटरेस्ट हो गया 720, तो इस वाली स्कीम से, और इधर से कितना मिलेगा, तो 4000 का 10.25, तो 4000 का 10% होता है 400, ठीक है। और 0.25 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 0.25 निकालने तो 0.25 हो गया आपका 10 रुपीज, तो टोटल हो गया 410, तो आंसर आ जाएगा 1130। तो 1130 जो आपके पास अमाउंट होगा, दैट वुड बी द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय सारिका इन द कंप्लीट ईयर। क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग भी है, आपको प्रॉपर मेहनत करनी होगी इस क्वेश्चन के लिए, तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको, तो मैंने ये क्वेश्चन, जैसा मैंने एक क्वेश्चन बीच में दिया वो भी लेंथी था, तो बेसिकली इसलिए दिया गया कि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है थोड़ा आसान भी मिल जाए। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो इनको लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है। अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे लास्ट में। अप्रोच आपको जाननी जरूरी है कि अप्रोच क्या थी इसकी। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। चलो, सो हमने ऑलमोस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की ऑलमोस्ट सारी वैरायटी कवर कर ली है। अब हम एक क्लास और करेंगे इसकी, जिसमें हम इसका इंस्टॉलमेंट, परसेंटेज, प्रेजेंट वैल्यू, इंस्टॉलमेंट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्या क्या आइडिया इसमें फॉलो होता है वो हम देखेंगे। सो एक लास्ट पार्ट हमें SICA का करना है। बाकी एक बार आप बताने की आपको क्या क्या चीज इसमें नहीं समझ में आ रही वो आप बता सकते हो, कमेंट में आप कर सकते हो, तो आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। एक बार प्रॉपर एक समझ लो टॉपिक्स, हम नेक्स्ट पार्ट में सिंपल प्रेजेंट वैल्यू एंड इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।